वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में पढ़ाई जाने वाली फिफ्थ एंड लास्ट पोएम फादर टू सन। यह पोएम फादर एंड सन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। जब बेटा बड़ा हो गया है तो पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें दूरी आ गई है, वो बढ़ गई है। लेकिन पिता चाहता है कि वह जैसा उस रिश्ता उसका पहले था जब वह छोटा था, तो वैसा ही रिश्ता अब भी उसके बीच में बना रहे और उसके बेटे के बीच में बना रहे। इस पोएम में पिता द्वारा एक अपील की गई है कि जो उनके बीच में दूरी बढ़ने लगी है वह खत्म हो जाए, वह समाप्त हो जाए और उनका रिश्ता ठीक वैसा ही हो जाए जैसा उस समय था जब वह छोटा था। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाता, अब मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाता। हालांकि यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हमने बहुत लंबा समय एक साथ बिताया है, हम एक साथ रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हमने बहुत साल एक ही घर में बिताए हैं और एक ही साथ बिताए हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। कि जब वह छोटा था उस समय जैसा रिश्ता मेरे साथ में उसका था, मैं उसे फिर से वैसा ही बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं उसे फिर से वैसा ही बनाने का प्रयास करता हूँ जैसा उस समय था। लेकिन आई नो नथिंग ऑफ हिम, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं उसके बारे में नहीं जानता कि उसको क्या समझ में आता है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे वो कहते हैं, यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंड और सॉन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तब वो कहते हैं कि यट हैव आई किल्ड, कि शायद, पिता यहाँ पर कहता है कि शायद मैंने ही उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। शायद जो मैंने बीज बोया था, अब वो अपने और अपने बेटे के रिलेशनशिप के बीज के बारे में बात करता है कि मैंने जो बीज बोया था वो ख़त्म हो गया है, वह नष्ट हो गया है, अब वो बीज नहीं है। यानी कि मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है शायद, क्योंकि द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन। कि शायद वो बीज मैंने किसी और की ज़मीन पर बोया था, किसी और की लैंड पर बोया था, वह मेरी लैंड नहीं थी और वह जो भूमि थी, वह जो ज़मीन थी, वह मेरे बेटे की थी। आगे पढ़ते हैं। वी हैव स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कि जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, तब हम इस तरह से बात करते हैं जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हों। यानी कि उस समय हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर्स नो साइन, मतलब वहाँ पर हमारे रिश्ते का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता, वहाँ पर हमें रिश्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कहता है कि अब शायद वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि अब हमें हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आती है, वहाँ पर हमें अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम एक दूसरे से अब अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, अब वो आगे कहते हैं कि यह जो मेरा बेटा है यह बिल्कुल मेरे ही जैसा है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी कि जैसा मैं हूँ, जैसा मुझे डिज़ाइन किया गया है वैसा ही मेरा बेटा भी डिज़ाइन किया गया है। यानी कि मेरा बेटा भी वैसे ही है। लेकिन यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन जो उसे पसंद है, जो मेरे बेटे को पसंद है, तब वो कहता है कि मैं वो शेयर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ में वो शेयर नहीं कर सकता जो मेरे बेटे को पसंद है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंस सराउंड अस, अब वो कहते हैं कि अब जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं, जब हम एक दूसरे के सामने स्ट्रेंजर यानी अजनबी की तरह खड़े हुए होते हैं, तब हमें एक चीज़ घेरे रहती है, साइलेंस। यानी कि हमारे चारों तरफ सराउंड्स
हमारे चारों तरफ रहता है साइलेंस, एक चुप्पी, शांत रहते हैं, अर्थात हम एक दूसरे के सामने चुप रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब वो कहता है कि मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो बेटा है जिसे मैं समझ नहीं पाता, मैं उस बेटे को अपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, कि मैं उसे अब उसकी फिजूल खर्ची जो भी हैं उन्हीं के साथ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन उसे अगर उसे वापस आना है तो अपने पिता के संसार में वो आ जाए, यानी कि वह पिता अपने संसार में उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। द होम ही न्यू, जिसे वह जानता है। कहने का मतलब है कि पिता उस घर को, उस संसार को जिसे वह जानता है, तो वह उसमें आने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अपने पुत्र की फिजूल खर्ची के साथ भी। आगे, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। तो आगे वो कहते हैं कि मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, कि मैं उसे क्षमा, आगे देखें, आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि मैं उसको क्षमा भी कर दूंगा अगर, और जो भी उसने मुझे दुख दिया है, मैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शेपिंग फ्रॉम शोरो ए न्यू लव, कि मैं उसे जो उसकी फिजूल खर्ची है उसके साथ में एक्सेप्ट भी कर लूँगा और उसे क्षमा भी कर दूँगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो दुख आ गया है मैं चाहता हूँ कि वो प्यार में बदल जाना चाहिए। मतलब वह कहता है कि जो हमारे रिश्ते में दुख आ गया है वह प्यार में बदल जाए। आगे, फादर एंड सन बी बोथ मस्ट लिव, कि हम दोनों में, और मैं और मेरा बेटा एक ही धरती पर रहते हैं, मतलब हम एक ही घर में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आगे, ओन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, यानी कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आता कि अब मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। देखें यहाँ से कि ही स्पीक्स, वह कहता है, पिता कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता कि माई सेल्फ, अपने आप को, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरा जो गुस्सा है वो मुझे क्यों आता है जो दुख में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है कि शायद मेरे ही गुस्से से मेरा पुत्र अलग हो गया है और मैंने ही, मेरे गुस्से ने ही हमारा रिश्ता खराब कर दिया है। आगे देखें, वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड, तब वो आगे कहते हैं कि हम दूर दूर रह रहे हैं, एक दूसरे के पास में नहीं है, जिससे हम खाली हैं, यानी कि हमारे हाथ खाली हैं। तो लॉन्गिंग फॉर समथिंग फॉर गिव, तो वो इच्छा करता है, पिता यहाँ पर इच्छा करता है कि हमें कोई भी बहाना मिल जाए, हमें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जो हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगे और हमारा रिश्ता सुधर जाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।